What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. ये एनईओ की पहचान बता देता हूँ। मॉनेटरिस्ट, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन, रेपो रेट, ये सब चीजें इसकी हैं, ठीक है। चलिए आगे गाइस, हम लोग एक क्वेश्चन हो गया हमारा, दो क्वेश्चन लिखना। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ अल्फा जी, बी, के एंड एच। रिपीट कर देता हूं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ अल्फा जी, बी, के, एच ऑन स्लोप ऑफ एडी, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो इन दोनों के गए आप लोग आंसर कर सकते हैं इजीली। पहला वाला आंसर तो हमने कर लिया था, पूरा जो कहानी डिस्कस की थी। तो जो सेकंड वाला वो यही था, जब वो कहते हैं स्लोप ऑफ एडी मतलब स्टीपर फ्लैटर, दोनों बात कर रहे हैं वो, राइट। अब एक चीज मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, फिर से रिपीटेशन। जैसे अल्फा जी था, एम था, के था, और कौन सा वेक्टर था? नहीं, जो एग्जैक्ट थे, और अल्फा जी भी दो पार्ट में डिवाइड थे, सी और टी। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ आप लोगों से, अल्फा जी मैं बार-बार कहता हूँ, ये बढ़ सकते हैं, ये ठीक है, ये बढ़ सकते हैं और ये बढ़ सकते हैं। तो जब तक नहीं कुछ लिखा हो तो ये चार रहेंगे, वरना ये बढ़ जाएंगे। इनके अलावा हमारे पास कौन कौन से थे? बी और एच, ये दो वेरिएबल ऐसे थे जो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में इन लोगों ने आंसर दिया है उसको, अल्फा जी की और बी के टर्म में। हाँ बोलो। अगर प्राइस, देखो एक चीज ऐसे समझो आप, प्राइस चेंज होने से इंटरेस्ट पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका रियल मनी सप्लाई चेंज होगा। और रियल मनी सप्लाई चेंज होगा, अगर प्राइस मान लो कम हो रहा है तो रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा, और रियल मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम होगा। नहीं, इक्वेशन से भी दिख रहा है हम लोगों को। आप गलत पॉइंट को देख रहे होंगे ना। हाँ बताओ तो। हाँ तो नहीं, इसमें इंटरेस्ट रेट कहाँ आया? अगर तुम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो तो वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन होगा। बट आईएसएलएम और एडी, तो ये तीन डायग्राम्स हैं, राइट। तो आईएसएलएम की इक्वेशन के बेसिस पे, अगर आप आईएसएलएम के बेसिस पे डिस्कशन कर रहे हो तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है ना। और जब तुम एडी पे आ गए हो, एडी कर पे आ गए हो, तो वहां पे फिर प्राइस कम या ज्यादा की वजह से होगा। मान लो प्राइस कम होता है, मनी सप्लाई हमारा यहाँ पे रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा। इम्पैक्ट ऑन दी, है ना। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, आईएसएलएम और एडी, जो मैंने सिखाया था ना अभी, आईएसएलएम और एडी, उसी चीज को लेकर चलना, और नाम देना उसको मूवमेंट इन एडी, मतलब वो एडी की मूवमेंट हो जाएगी अब, क्योंकि हमें वाई तो चेंज करना पड़ेगा, पी को और चेंज करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक डिस्कशन छोटा सा हो गया। अब गाइस देखो, कुछ पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज आप समझ लो, बहुत शॉर्ट पॉलिसीज है, मतलब बहुत डिटेल नहीं जाना आपको, ठीक है। आप सबको पता है दो पॉलिसीज लगती है हमारे साथ में। एडी की बात हम लोग कर लेते हैं, एक एक करके पॉलिसी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर गाइस, ये था हमारा y इज इक्वल्स टू गामा ए बार प्लस का b बाय एच, और क्या था ये ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे दो पॉलिसीज लगेंगी, दो, कौन कौन सी? एक फिस्कल और एक मॉनेटरी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जी। इसका स्लोप से कोई लेना देना नहीं है, स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं। तो चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब सिर्फ कोएफिशिएंट को कहते हैं हम लोग, कितने उससे बढ़ रहा है, ठीक है। यही मैं आपकी एक चीज क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को सबको। देखो, जब ये आईएसएलएम था,
तो वहां पर भी जी चेंज होता था, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जी। तो ISLM में अगर जी की वजह से वाई चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बोलेंगे। वहां पर हम लोग फिजिकल नहीं लगाएंगे। फिजिकल वर्ड आता ही कहां पर है, जब हम लोग एडी कर्व की बात कर रहे हैं, एडी इक्वेशन की। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल वर्ड आना ही कहां पर है, जब हम एडी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में क्या आता है कि सॉल्व फॉर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब वो IS की बात कर रहा है, राइट। इस बात को टॉप पे लिख लो सही से सब लोग, और ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर तो IS इक्वेशन की बात हो रही है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, ये पॉलिसी भी नहीं लिख रहा, गवर्नमेंट फिजिकल मल्टीप्लायर, तो एडी की बात हो रही है। ये जरूरी है, आप देखना जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा फिर इतनी मायने से डिफरेंस होता है। पता है क्या होता है इन क्वेश्चन में, जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, एक इंफॉर्मेशन होगी जिसमें ISLM AD और लेयर मार्केट सब कुछ होगा, सब कुछ, फिर क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन अपने अपने पार्ट पे होगा। वो बोलेंगे इक्विलिब्रियम इनकम, तुम लोग कंफ्यूज हो इक्विलिब्रियम इनकम कौन सी बोले, IS वाली, LM वाली या AD वाली। ध्यान रखना, अगर वो कहते हैं इक्विलिब्रियम इनकम इन गुड्स मार्केट तो IS है, इक्विलिब्रियम इनकम इन मनी मार्केट तो LM है, इक्विलिब्रियम इनकम इन, ध्यान रखो AD के लिए कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम जब कुछ नहीं लगा हो तो AD, राइट। चलो ये हो गया। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूं गाइस, तो कैलकुलेशन के बेसिस पे क्या होगा ये, आप खुद सोचो, दैट इज ओनली गामा। वाई गामा कांस्टेंट है, ए बार, यू नो व्हाट इज ए बार, ए बार के अंदर सब चीजें आ जाएंगी, दैट इज C बार, I बार, G बार एंड जो भी चीजें रखती जाएंगी। अगर मैंने बोला G चेंज हो रहा है, G मतलब A चेंज हुआ होगा, तो चेंज इन ए बार इक्वल्स टू चेंज इन G बार। ठीक है, तो मतलब मैंने कहा ना चेंज इन G मतलब चेंज इन A, G इज अ फंक्शन ऑफ, G इज अ पार्ट ऑफ A, राइट। तो आप खुद सोचो, अगर A चेंज हो रहा है तो मतलब जनरल लेवल पे ये चेंज होने का मतलब, अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये 1 होगा, डिनोमिनेटर आ गया ना, और ये 0 हो गया, तो ये हो गया गामा। तो दिस इज द वैल्यू, G की वजह से जो वैल्यू आ रही है, यानी फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, राइट। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा आपके लिए, चीजों को समझना। जनरल लेवल पे अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे G चेंज हो रहा है, ठीक है, अब ऐसे समझना गाइस सब लोग, ये IS और ये LM, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ऑब्वियसली बात है G बड़ा है, G बड़ा है। अब अगर मैं आपके सामने अगर यहाँ पर IS इक्वेशन की बात करता हूँ, ये हमारा IS है, तो G बड़ा है, तो G बढ़ने से IS इधर शिफ्ट हो गया, है ना, G बड़ा है, IS इधर शिफ्ट हो गया जनरल लेवल पे। नीचे यहाँ पे क्या आएगा जी, हमारा AD, Y एंड ये P, समझ रहे मेरी बात को, Y एंड P, ये हमारा AD फंक्शन था। अभी के लिए मैं सिखाने के लिए आपके लिए लीनियर AD बना रहा हूँ, सिखाने के पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि वो चेंजेस में ज्यादा है ना, मतलब आगे चल के हम लोग वैसे बनाएंगे कर्व, ये आपको सिखाने का पॉइंट है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप मान लो ये है हमारा Y, ये प्राइस, ठीक है। और जनरल लेवल पे एक बात ध्यान रखना, दिस इज इंटरेस्ट रेट। तो अगर मैं आपसे बात करूं ये Y2, तो दिस इज गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, बिकॉज ये किसका पार्ट है, IS का, मतलब ISLM वाला पार्ट है, तो दिस इज नोन एज गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो व्हाट इज गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, यहाँ पे मतलब व्हाट इज चेंज इन Y, तो दिस इज समहाउ इक्वल्स टू अल्फा G वाली इक्वेशन करके कुछ, अल्फा G इनटू चेंज इन G, तो दिस इज अल्फा G इनटू चेंज इन G। ये नहीं पुरानी क्लासेस से कनेक्ट है चीजें, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले बेटा, वो अगर आप रिवीजन कर रहे हो साथ साथ तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी। वो मैं अभी आपका टेस्ट ले नहीं रहा हूँ, एक बार ये टॉपिक हो जाए फिर टेस्टिंग होगी, ठीक है, टेस्ट लूंगा मैं आप लोगों का, फिर देखना कैसे, और ऑफलाइन होगा, नॉट ऑनलाइन। उस दिन तो इंटरनेट चला जाएगा ना, बारिश आएगी, अच्छा उस दिन बारिश भी नहीं आएगी क्योंकि तुम आओगे।
ठीक है, अच्छा ये लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं तो ये एक्चुअली, अब मुझे बताओ, दिस इज द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, ये बन गया अलग गैप। बट जैसे ही हमारा ये आउटपुट उधर की तरफ गया या आईएस उधर की तरफ गया, तो आईएस की वजह से हमारा आउटपुट बढ़ा, चीजें चेंज हुई, और आप खुद सोचो द प्राइस रिमेन सेम, ठीक है, तो जनरल लेवल पे ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो शिफ्टिंग होगी ये इस वाले पॉइंट के बेसिस पे शिफ्टिंग होगी, ठीक है, Y3 पर। सो क्वेश्चन इज दैट कि जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर जो होगा वो गवर्नमेंट फिस्कल मल्टीप्लायर से ज्यादा होगा, राइट। जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर होगा वो गवर्नमेंट फिस्कल मल्टीप्लायर से ज्यादा होगा, ठीक है। रीजन आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। जब हम लोग गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हमेशा एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट पर होता है। गवर्नमेंट हमेशा बोलती है एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, राइट बेटा, एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट। वो या खुद सोचो ना, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगा रही है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का मतलब हो जाएगा कि वो कभी भी इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करवाना चाहती, राइट। बट यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज गामा। और जनरल लेवल पे आप समझ सकते हो अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस का बी बाय एच, ऐसे कुछ। अब आप प्रैक्टिकली बात समझना, ये वाला, तो ये जो चेंज ऑफ वाई है ये गामा इंटू चेंज ऑफ जी है, ये गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। एक ही वाला चेंज ऑफ वाई, ये ओनली अल्फा, मतलब ओनली अल्फा जी इंटू चेंज ऑफ जी, ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। और अगर आप ऐसा देखना, अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो बस यहाँ पे फर्क क्या है, सब कुछ सेम है, ये भी सेम, फर्क है यहाँ पे गामा, यहाँ पे अल्फा जी है, ये गामा और अल्फा जी, और गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा जी अपॉन में दिस। मतलब गामा के अंदर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में समथिंग वैल्यू आ गई है ना, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में समथिंग वैल्यू आ गई। और एक बात बताओ, जब सम वैल्यू है ये 1 अपॉन में 1 प्लस समथिंग है, तो कुछ भी हो जाए, ये कितने डेसिमल हो जाए, लेकिन ये एंटायर वैल्यू मोर देन 1 रहेगी, ये एंटायर वैल्यू मोर देन 1 रहेगी। और जब ये मोर देन 1 रहेगी तो एंटायर रेशियो को ये कम रखेगी, ठीक है। जो इको समझाने वालों समझ रहे हो, मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे गामा है, ठीक है, और ये अल्फा जी है। अगर आप चाहो तो इसको ठीक से लिख सकते हैं, गामा ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। अल्फा जी ये अलग गैप बता रहा है, अल्फा जी वाला गैप है, ठीक है, अल्फा जी इंटू डेल जी, ठीक है। गामा ये अलग गैप बता रहा है, ठीक है। अब एक बार समझना, इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। मैं आपके लिए और ठीक से लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर डेल वाई इक्वल्स टू अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस बी बाय एच के अल्फा जी इंटू डेल जी, राइट। अब अगर कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो ना फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, इसके अल्फा जी अपॉन में डिनोमिनेटर में सब कुछ है, और जो डिनोमिनेटर में कुछ है ना वो 1 प्लस समथिंग है, और वो जो 1 प्लस समथिंग है ना, वो दुनिया इधर से उधर हो जाए वो हमेशा 1 प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव होगा नहीं, ये कितना भी डेसिमल में हो, ये 0.00001 भी हो तब भी ये वैल्यू मोर देन 1 होगी। और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू मोर देन 1 होती है तो रेशियो ऑटोमेटिकली कम होता है। और ऑब्वियस बात है, कंपेयर करोगे तो ये वाला जो चेंज इन आउटपुट है इस वाले चेंज इन आउटपुट से कम होगा। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी फिस्कल मल्टीप्लायर का जो आउटपुट का चेंज है, दिस इज लेस देन द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, राइट। ये चीजें पूछी जाती हैं तो इसको अपनी भाषा में लिख लो। हाँ, ज्यादा होने के रीजंस भी हैं, क्योंकि जब तक हम लोग मार्केट में नहीं आए थे, प्राइस इन्वॉल्व नहीं था, या ये चीज इन्वॉल्व नहीं थी, तब तक हम ये बोल रहे थे गिवन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और दूसरी चीज मनी सप्लाई कांस्टेंट था, मनी सप्लाई उतना ही था, मतलब मनी सप्लाई का यही पॉइंट था, ये वाला या फिर ये वाला, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट था। लेकिन इनके आते ही चीजें बदलने लगी, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट फिर ना वेरी करने लगा, क्योंकि हमें यार जब मुझे एडी को बनाना है तो मुझे करना एक ही चीज होगी, ISLM मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा,
और अगर ISLM मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा ना, तो फिर मुझे उस वाले पॉइंट पर आना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट। और फिर प्रैक्टिकल सी बात होगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाएगा। और देखो देखो तुम ऐसे भी समझना चीजों को मेरे साथ में, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, फिर आप ऐसे मान लो कि इतना ही आउटपुट आया था यहाँ तक का, ये आगे तक ही आया था, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होने लगा। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो पीपल डिमांड लेस मनी, है ना, तो डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो गया, और इसकी वजह, और क्लियर सा लॉजिक है, प्राइवेट इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के जाने लगे, सो देयर इज अ क्राउडिंग आउट। ये जो गैप है, देयर इज अ क्राउडिंग आउट, राइट। ये बात क्लियर होगी मेरे आप लोगों को बढ़िया से। तो ये कंसेप्ट है, इसके लिए शॉर्ट में थ्योरी लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातें फिर आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं बोलूं, लिखिए, एग्रीगेट कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, शिफ्ट ड्यू टू फिजिकल एक्सपेंशन। एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट बोला ना, शिफ्ट के साथ साथ ये डाउन स्लोपिंग है, क्या लिखोगे इसके साथ? अब शिफ्ट टू अप ड्यू टू फिजिकल एक्सपेंशन, शिफ्ट टू अप ड्यू टू फिजिकल एक्सपेंशन, शिफ्ट टू अप ड्यू टू फिजिकल एक्सपेंशन, फुल स्टॉप। फिजिकल एक्सपेंशन in the form of increase in government expenditure, fiscal expansion in the form of increase in government expenditure or reduction in tax, or reduction in tax, full stop। next लाइन में लिखना, as a result comma simultaneously equilibrium level of income, simultaneously equilibrium level of income is maintained at higher level, is maintained at higher level of income, full stop। the point to note that shift of IS curve, the point is to note that shift of IS curve is more, shift of IS curve is more, shift of IS curve is more, but the actual change in simultaneous equilibrium level of income is less, simultaneous equilibrium level of income is less, full stop। full stop। this is because part of fiscal expansion has been crowded out, this is because part of fiscal expansion has been crowded out due to increase in interest rate। देखो बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बहुत डिटेल आपको अपने माइंड में रखनी है, वो इंटरेस्ट रेट की वजह से क्यों क्राउडिंग आउट हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, एज अ रिजल्ट शिफ्ट ऑफ AD कर्व इज लेस देन द शिफ्ट ऑफ IS कर्व, शिफ्ट ऑफ AD कर्व इज लेस देन शिफ्ट ऑफ IS कर्व, ठीक है। ये गैस हमारा यहाँ पे फिजिकल एक्सपेंशन था। अच्छा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की मैं बात करता हूं तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, बट वो जरूरत नहीं क्योंकि आपको टेक्निकल चीज समझनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी आगे, अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक तो हो गया हमारा फिजिकल एक्सपेंशन, इसका दूसरे साथ की पॉलिसी कौन सी होती है फ्रेंड्स? मॉनेटरी एक्सपेंशन, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, दो ही पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो डिस्कस कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी अगेन
जैसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी लिखते हुए मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बेसिस पे बोलते थे ना कि अगर आईएस का पार्ट है तो वो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, एडी का पार्ट है तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर है, ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी के लिए नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक ही रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी आईएसएलएम में भी वही मॉनेटरी पॉलिसी नाम रहेगा और एडी में भी उसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं आते, ठीक है। चलिए, तो मैं सेकंड बात कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी। तुम तो ये खेलते रहो। गेम बनाना कर दो तुम लोगों ने, पी के बनाती रहती है। चलिए, इसका जनरल अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो आईएसएलएम में मतलब अल्फा जी ए बार माइनस का बी आई और आई इज इक्वल्स टू 1 में एच। अच्छा, इसको ना ऐसे कर लेते हैं फ्रेंड्स, एम बाय पी इज इक्वल्स टू के बाय माइनस। एक्चुअल में ना ये होती है, वो जब हम आई इज इक्वल टू लिखते हैं ना वो तो इस बेसिस पे लिखते हैं क्योंकि मुझे स्लोप निकालना होता है, लेकिन जनरली एलएम इक्वेशन ये होती है, ठीक है। एलएम इक्वेशन ऐसे हो जाती है क्योंकि मुझे मनी सप्लाई और आउटपुट का रिलेशनशिप लेकर आना ना यहाँ पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी मान लो मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ है, वहां पे नीचे उधर ही ड्रॉर में नहीं मैडम, ड्रॉर, ठीक है ठीक है। यानी मनी सप्लाई बढ़ा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहले हम आईएसएलएम की बात कर लेते हैं। आईएसएलएम तो मैं उधर ही बनाऊंगा, उधर की तरफ से। अच्छा, वो है तो ठीक है जी, ये हमारा आउटपुट एंड प्राइस। थोड़ा सा ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। मान लो ये आईएसएलएम है, ठीक है जी, और वही सेम मतलब अब तो एडी बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो P1 और ये Y1, राइट। अब हमने बोला मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा, तो मनी सप्लाई बढ़ती रियल मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ते ही रियल मनी सप्लाई बढ़ गया। अब ये बढ़ते ही जब रियल मनी सप्लाई बढ़ा तो एलएम कर्व शिफ्ट टू राइट, ठीक है। तो करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। राइट, अच्छा, एलएम का जनरल लेवल पे आप समझिएगा, ये राइट पर शिफ्ट हो गया, ये Y1 है और ये हमारा बेसिकली प्राइस है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को बस ये पता करने के लिए कि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ा है ना तो उसका इम्पैक्ट मतलब क्या होगा इसके ऊपर। 2 मिनट का समय सोचने के लिए, और सोच बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत बहुत अच्छा है। जब आप सेमेस्टर में पढ़ते होंगे तब भी आपको अलग दिखता होगा कुछ। मैं रिपीट करता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि जैसे फिस्कल पॉलिसी को बनाते हुए हमने ऑब्वियसली बात में एडी शिफ्ट करना था, राइट, एडी को उधर की तरफ करना था, तो हमारा प्राइस कांस्टेंट रहा था, ठीक है। लेकिन क्या ये वही चेंज इधर भी होंगे? मनी सप्लाई चेंज हुआ है, और आप लोगों को सबको पता है कि मनी सप्लाई का कुछ करो ना करो रिलेशनशिप प्राइस के साथ होता जरूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो अपने मनी सप्लाई बढ़ा, एलएम का हमारा उधर की तरफ शिफ्ट हो गया, जैसी ये थोड़ा ये आई था I1, जैसी एलएम का हमारा इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, ये वही ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की बात आएगी, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की बात आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ठीक है। कि मनी सप्लाई एक्सपेंशन हुआ एकदम से, वो बड़ी मतलब मैंने मान लो टू द पॉइंट इंटरनेट को कम कर दिया, लेकिन अब एक ही दिमाग में रखना आप लोग, मैं
ट्रांसमिशन में कह रहा था मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे आईएस को चेंज नहीं करना, क्योंकि आईएस को चेंज तो मुझे तब करना था जब मेरा फिजिकल एक्सपेंशन हो गया था। अब मुझे फिजिकल एक्सपेंशन तो है नहीं, आईएस को चेंज मुझे करना नहीं है, मुझे चेंज क्या करना, ओनली एलएम, राइट। अब मुझे क्या बताना, इंटरसेप्ट कम हुआ या उधर की तरफ ये आगे को बढ़ गया। जब इकोनॉमी के अंदर मनी बढ़ता है तो गाइस ऑटोमेटिकली ग्रोथ ऑफ मनी होती है। जब मनी का ग्रोथ होता है, सिंपल लॉजिक है, कुछ इकोनॉमिक्स ऐसा मानते हैं कि मनी का प्राइस का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, कुछ ऐसा मानते हैं, जिसमें से क्लासिकल मानते थे 100% था, मिल्टन फ्रीडमैन मानते थे 1:4 का था, मतलब 25% था, ठीक है। और कुछ इकोनॉमिक मानते हैं कि कंफर्म नहीं है बट रिलेशनशिप है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ऑकुन्स लॉ की, शायद पढ़ी है, जिसमें आप 3 तरह के रिलेशनशिप को लेकर चलते हो, मनी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड आउटपुट ग्रोथ, राइट। अब 3 रिलेशन, तो कहीं ना कहीं मनी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का या प्राइस का रिलेशनशिप है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मनी ग्रोथ होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी के प्राइस बढ़ेंगे। हाँ, अब खुद सोचो ना, मनी ग्रोथ हुई तो इकोनॉमी के अंदर ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड बढ़ गई, बिकॉज लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा, तो परचेजिंग पावर ज्यादा मतलब क्या है, यू डिमांड मोर। अब ऑप्शन है, या तो इन्फ्लेशन बढ़ाओ, ये इन्फ्लेशन की जगह प्राइस उतना रखो, आउटपुट बढ़ा दो, ठीक है। तो दोनों बातें होंगी तो प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या आप उल्टा भी कह सकते हो, प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है। लेकिन जब प्राइस बढ़ा तो एकदम से रियल मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। रियल मनी सप्लाई, प्राइस बढ़ती, रियल मनी सप्लाई कम हो गई, तो जैसे ही कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है एलएम कर टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट, मतलब वापस अपनी जगह चला गया। तो ये जो यहां पे आया था ये वापस यहां चला गया, लेकिन ये यहां तक आया नहीं आया, वो कंफर्मेशन नहीं है, राइट। ये वहां तक आया नहीं आया, वो कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये वापस तो गया, ठीक है। अब इन सब चीजों में जो पूरी कहानी चल रही है, इन सब चीजों में एडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एडी के इम्पैक्ट में अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो फ्रेंड्स प्राइस तो चेंज हो गया, है ना। और दूसरी चीज, जिस पर्पज से आपने मनी सप्लाई चेंज किया था उसकी वजह से आपका वाई भी चेंज हो गया था। आप देखो ना, चेंज तो हुआ था, राइट। अब आप क्या कहते हो, प्राइस बेसिकली हमारा क्या हो गया, प्राइस भी चेंज हुआ है, लेकिन जो प्राइस चेंज हुआ है और जो आउटपुट चेंज हुआ है ये इमीडिएट चेंज नहीं हुआ है। जो प्राइस चेंज हुआ है और जो आउटपुट चेंज हुआ है ये इमीडिएट चेंज नहीं हुए, राइट। तो जब इमीडिएट चेंज नहीं तो शिफ्टिंग तो होगी, लेकिन शिफ्टिंग कुछ इस पे इस तरीके से होगी, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे प्राइस था P1 से P2 पे आ गया, मान लो ये इधर हो गया, इधर, ठीक है, हमारे इस वाले आउटपुट पे ये वाला प्राइस, राइट। अगर लेकिन तुम एक चीज बता ना, छोटी सी मैं आपसे चीज पूछूंगा, हम जब यहां पर आ गए थे, हम जर्नल लेवल पे जब यहां पर आ गए थे तब ऐसे समझे ना हम लोग इधर थे, ये अगर मैं प्राइस की बात ना करूं तो जनरल लेवल पे मेरा एडी मैं बना लेना, बट एडी मेरा शिफ्ट हो चुका था, लेकिन शिफ्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड के बाद में प्राइस में चेंज आए, क्योंकि मनी ग्रोथ के प्राइस में रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। लेकिन जब वो चेंज आए तो हमारा आईएस वाला आउटपुट वापस आया, ठीक है, लेकिन हमारा जो इकोनॉमी का आउटपुट होता है वो वापस नहीं आया, और अब वापस आया भी हो तो कितने रेट से नहीं आया। तो अब ये कह सकते हो कि भैया ये इम्पैक्ट तो शॉर्ट टर्म में पड़ गया एकदम से, लेकिन कुछ टाइम लगा, लेकिन उस टाइम की वजह से क्या होगा कि जो हमारा प्राइस है ना, ये वाला प्राइस ये बढ़ गया, इसके बढ़ने की वजह से आउटपुट में आई होगी, मतलब एक रिलेशनशिप रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा होगा आउटपुट में चेंजेस कम होते गए होंगे। इसी वजह से जो आप पे डायग्राम होता है थोड़ा इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा डाइवर्स फॉर्म में, यहां से डाइवर्स फॉर्म। वो क्यों बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप देखिए आपका एलएम को उधर शिफ्ट हुआ, आपका भाई आउटपुट यहां बढ़ गया, ठीक है, ये सब चीजें हो गई, आउटपुट आपको यहां पर आ गया शॉर्ट टर्म में, लेकिन आफ्टर सम टाइम वापिस अब खुद सोचो, दिमाग लगाओ, y1 से y2 आ गया मैं,
y1 से y2 आ गया, अब मैं y2 से वापस y1 पे जा रहा हूँ। चल ठीक है, चला जाऊं। लेकिन अगर यहां पर जाऊंगा तो क्या मैं इसी पॉइंट पर रहूंगा? नहीं रहूंगा। मैं कहां रहूंगा? हाई प्राइस पर रहूंगा, क्योंकि इसका वापस आना ही क्या रीजन था? हाई प्राइस। मेरी बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वालों से भी मैं कह रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। नहीं समझ में आता तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे यार एसी वेसी क्या कह रहा हूं, कर दो यार, मेरी क्लास खराब करवा रहे हो तुम। मैं रिपीट कर रहा हूं गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। आउटपुट यहां से यहां आया इमीडिएटली, शॉर्ट रन में यहां से यहां आउटपुट आ गया। मैंने डायग्राम बनाया नहीं था, ऐसे बताया था हाइपोथेटिकली, है ना? यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आउटपुट, क्योंकि अब एलएम उधर शिफ्ट हुआ तो आउटपुट वापस अपनी जगह पे जा रहा है। तो अगर ये अपनी जगह पे जाएगा तो ये भी तो अपनी जगह पे जाएगा वापस। अब ये आ गया अपनी जगह पे, आने दो। लेकिन ये जो अपनी जगह पे आया, अपनी जगह पे आने पर क्या ये इधर रुकेगा? नहीं, क्योंकि इसका आने का रीजन ही क्या था? हाई प्राइस। तो कहीं ना कहीं ये इधर रुकेगा। तो अब जब इधर रुकेगा तो ये तो अकेला पॉइंट जरा अकेला परेशान हो रहा है। समझो बात को, अकेला परेशान हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक एडी शिफ्टेड बना दिया, शिफ्टेड। और इस तरह का शिफ्टेड एडी है, दिस इज लॉन्ग रन। तो दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज नॉट पैरेलल, क्योंकि जब वाई वापिस आएगा तो विद हाई प्राइस वापिस आएगा। राइट? क्लियर? तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना। अब बेटा बिलेशा, आप अपना डाउट। हाँ, पैरेलल नहीं होगा। अब क्यों से हो सकता है? रीजन आपके पास है, राइट? अगर प्राइस चेंज ना होता गौतम, तो ये अपने वापिस इसी वाले पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है? और ये मैंने, और एक चीज तो बता दूं, ये मैंने ये नहीं बोला कि शिफ्ट हो गया, नहीं। ये एक कह सकते हो हाइपोथेटिकल लाइन है, ये हमारे इंट्यूशन है। हम ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो एडी बनेगा वो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ये पूछा जाता है इन इंटरव्यूज ऑल्सो, राइट? इस पे शॉर्ट नोट लिख लो जिससे कि आपको पक्का रहे। ये डायग्राम बना लो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जस्ट वी एज्यूम कि यहाँ पे थ्योरी जो, आप खुद सोचो, मेरी आउटपुट यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहाँ पे यहाँ आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं y1 पे रुकना चाहता हूँ। अगर मैं y1 पे रुकना चाहता हूँ मतलब मैं स्टिक हूँ, और प्राइस में चेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। और मैंने लिखा भी यहाँ पे लॉन्ग रन, राइट? लॉन्ग रन मतलब मैं लॉन्ग रन का बात कर रहा हूँ। और लॉन्ग रन का जो आउटपुट होता है वो कैसा आउटपुट होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट। समझ लो कैसा आउटपुट होता है वो? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट। और जहां फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट होता है वहां पे कहने के किसकी नॉलेज कंपेयर होती है, किसकी नॉलेज मिक्स होती है? क्लासिकल्स की। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्लासिकल केन्स के अलावा जो दूसरे इकोनॉमिक्स चाहे उन्होंने 100% तो नहीं माना होगा क्लासिकल केन्स को, लेकिन कुछ कुछ माना है। ध्यान रखना, क्लासिकल्स के फॉलोवर्स और केन्स के फॉलोवर्स वो मिक्सचर थे, मिक्सचर। कुछ बातें क्लासिकल की उठाई थी, कुछ बातें केन्स की उठाई थी। ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? हाँ जी। तो केन्स ने अपनी बात कर दी, लेकिन बाय मिस्टेक प्राइस बढ़ गया, और जब प्राइस बढ़ गया तो केन्स की बात खराब हो गई। केन्स कहते थे प्राइसेस आर रिजिड, केन्स कहते थे प्राइसेस आर रिजिड, पर प्राइस तो बढ़ रहा है, तो कहने की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई प्राइसेस में। और प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो जाता है फिर क्लासिकल का टेस्ट आ गया। मैं आपको लिखवा रहा हूँ इन स्टेटमेंट को। हाँ, ये पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट हो, किससे पढ़ते हो? पता है नहीं सर, ऐसी मैं ऐसी 2-3 साल पहले बातें मुझे पूछता था मैं, ऐसे पूछे लड़की से कैसे पढ़ते, बड़ी इंटेलिजेंट है, मतलब आंसर दे रही। और फिर बात मैं अपना नाम सुनना चाहता हूँ। कहती हाँ है, ही लड़का आता है पढ़ाने। है कि लड़का आता है पढ़ाने। मैंने कहा चलिए, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। भाई लड़का बोल रही थी, मैं अब नहीं कहेंगे। चलो लिखो गाइस, एन इंक्रीज इन पैराग्राफ। पढ़ लो ना को, पढ़ लो। ऑनलाइन वाले इतने कंफर्ट है, आराम से आते जाते रहते हैं, उन्हें पता है रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, बीच में देख लेंगे,
थोड़ा बोर वो भी होते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, आपको तो ऑप्शन नहीं है जाने का, वो लोग चले भी जाते हैं आराम से, फिर आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, उन्हें पता रिकॉर्डिंग तो मिलनी है। ऑनलाइन देखो ना, है ही नहीं बटन है। तो बच्चा पूछ भी रहा था क्लास कितनी और चलेगी, बेटा थोड़ा सा और चलेगी, चलो जितना पेट्रोल है चलने तो दो, चलो लिखो लिखो लिखो, इतना बातों में टाइम खर्च रहा था तो मेरा। एन इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई शिफ्ट एडी कर्व वर्टिकली अपवर्ड, इसे मतलब वर्टिकली अपवर्ड बोलेंगे हम लोग। मैं रिपीट करता हूं, एन इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई शिफ्ट एडी कर्व वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब समझ गए, ये वाला वर्टिकल अपवर्ड कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये आगे लिखना, मैं इस बात का भी आंसर दूंगा जो आपको मैंने मारा होगा पैरेलल वाला, सुनना आगे लिखो। वर्टिकली अपवर्ड एंड द शिफ्ट इन एडी इज एग्जैक्टली proportional to increase in money supply, and the shift in AD is exactly proportional to increase in money supply because any increase in nominal money supply will increase the price level, हाँ नॉमिनल आ रहा है तो बेटा, रियल नहीं आया। इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन द सेम प्रोपोर्शन बिकॉज से, अच्छा बोलना है मुझे, आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे आप बता रहे। चलो, बिकॉज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई will increase the price level in same proportion, ठीक है, full stop. So when AD curve shifts, comma, it becomes steeper as well. Full stop. पता है इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि जब अगर हम LM में मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, LM में, तो उसमें जो चेंज इन Y आएगा, राइट, और वही इम्पैक्ट जब मैं इस पर लेकर आऊंगा, इसमें चेंज इन Y आएगा, वो दोनों सेम रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये और दोनों सेम पॉइंट रहेगा, तो इमीडिएटली आउटपुट बढ़ जाएगा हमें, राइट। इतनी बात बताइए, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या बोला है कि प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल लेवल पे प्राइस बढ़ रहा है, जितना लेवल पे हमारा मनी बढ़ा उतना लेवल पे हमारा प्राइस बढ़ा, तो प्राइस बढ़ने से फिर ये गैप ऊपर हो गया, राइट। तो इस वजह से जब ये वापस आएगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। एक बार आगे लिखना गाइस, फुल स्टॉप करके। इनिशियली ISLM intersect at point E1, इसे E1 बोल देना ISLM पे। Initially ISLM intersect at point E1 where equilibrium level of income is Y1, and intercept is I1, ठीक है, फुल स्टॉप। ड्यू टू मॉनेटरी एक्सपेंशन the LM curve shift to the right, full stop, and the new equilibrium will attain at Y2, full stop. But in the long run, यहाँ से important बात है, but in the long run the price level rises in the same proportion
of increase in nominal money supply. It is in the same proportion of increase in nominal money supply. In the same proportion of increase in the same proportion of increase in nominal money supply. Nominal money supply and LM curve shifts back to its original position. And LM curve shifts back to its original position. ठीक है, नीचे लिखना. There is a difference between short run equilibrium and long run equilibrium. Right? At short run equilibrium, output will increase. At short run equilibrium, output will increase with original prices. But due to contraction in real money supply, it will come back at its original output. But in the whole scenario, we conclude that there is a increment in prices. Which will suggested by नहीं आपने क्या लिखा, एक बार बताना मुझे आखिरी पॉइंट. नहीं, which will कर दो. increment in prices, बस फुल स्टॉप. मैं टेक्निकल बात बताना चाहता था बस मैं आपको. ठीक है गाइस, ये बात आप लोग समझ गए होंगे. ठीक है, ये कंसेप्ट था. बाकी अगर हम ये देखें तो एडी में एक दो चीजें, 1 मिनट रुकना गाइस बस. हाँ ठीक है, बस 1 मिनट रुकना. अच्छा बाय. नहीं मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई बात रह तो नहीं गई ना. तुम्हारे फायदे की बात ही कर रहा हूँ मैं. कुछ चीज रहनी नहीं चाहिए बस. एसी पहले बंद हुआ है. चलो हमारा यहाँ पे थ्योरी वाला और थ्योरेटिकली एडी तक कंसेप्ट पूरा हो गया. यानी अब हमारी क्लास का जो अगली क्लास का टॉपिक हो सकता है वो या तो हम लोग लेबर मार्केट शुरू करेंगे. ठीक है, या तो लेबर मार्केट शुरू करेंगे या फिर हम लोग बेसिकली ISLM के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, आप लोगों को बस इतना करना, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग जैसे जितना हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है आप लोग उसको जरूर रिकॉल करते रहो. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि कमिंग क्लास में, जो हमारी सैटरडे में क्लास है, कमिंग क्लास में हम ISLM के क्वेश्चंस उठा लेंगे 2004 से लेकर 2022 तक, 21 तक, 22 को तो होना है. ठीक है, उसका पर्पस आप जानते हो, हमारा एक टॉपिक पूरा होता जाएगा. ठीक है, मिलते हैं फिर क्लास में. और बीच में अगर मेरा मन हुआ तो मेरे को टेस्ट पर आपसे रखवा लूंगा, ऐसी ओपन बुक टेस्ट. ठीक है, अभी फिलहाल मैक्रो पे मैं इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके पास क्वेश्चन करवाने हैं आपको. राइट, एक चीज छोटी सी और कर लेना, अगर आपको ऑप्शन हो पढ़ने का तो ब्लाइंड चार्ट का मैं ISLM का चैप्टर 3 है, देख लेना. एडिशन अगर आगे पीछे हुए बुक में भेज दूंगा आपको ब्लाइंड चार्ट की. ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऐसी PDF फॉर्म में उसको रीड कर लेना. ठीक है,
बस वो आप कर लेना, बाकी मेरा काम वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब शायद न्यू टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी किसी को डाउट हो तो मैं हूँ अवेलेबल अभी। ऑनलाइन वालों के बच्चों को डाउट, ऑनलाइन वालों को मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, बताओ उसका। ठीक है, एक मिनट में ऑनलाइन वालों से पूछ लो। ठीक है बेटा, चलिए फिर ठीक है, मैं क्लास बंद कर देता हूँ।